लालची पड़ोसन की कहानी। कामिनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर में मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने में 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कामिनी की हर दिन की नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते में ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन तभी आलोकनाथ उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कामिनी, आज बहुत देर तक सोई हो? कामिनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो उसको जग कर क्या करना। आलोकनाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। कामिनी, तो क्या चाहते हो आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या बेड दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि कामिनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती है वो इसी तरह का नाटक करने लगती है। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामिनी, हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे तो लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग की बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊंगा, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ, फिर दिला दूंगा मैं। कामिनी, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर कामिनी के लिए रिंग लाया, लेकिन कामिनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इसी बीच कामिनी ने पड़ोस में एक नया जोड़ा शादीशुदा रहने के लिए आया। जब अपनी बड़ी सी कार में से उतरे अमन और सुप्रिया उतरे तो कामिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरने लगी। कामिनी मन ही मन, वाह कितने हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है, दोनों काफ़ी अमीर लग रहे हैं। कितनी महंगी कार है, और एक मेरे पति है, ना शक्ल अच्छी है ना कमाई अच्छी है। कामिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल अपने बगल में रहने के लिए आया है, तो वह उनसे दोस्ती करने लगी। खास तौर पर अमन की उसकी दोस्ती की बहुत अच्छी थी। एक दिन वो घर आई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अमन बोला, सामने अमन को देखकर वो उस पर और लट्टू हो गई। कामिनी जी, वो आपके पड़ोस में रहती हैं, थोड़ी चीनी मिलेगी? सुप्रिया चीनी लेकर आई। अमन ने उसे कामिनी को देने को कहा। इस बीच कामिनी की नज़र अमन पर पड़ी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ उनका घर। जब सुप्रिया ने कामिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गहने पर पहने हुए नेकलेस पर पड़ी। उसे अंदाज़ा लग गया कि ये डायमंड का ही है। सुप्रिया और अमन दोनों कामिनी के घर अंदर आने लगे और कहा कि फिर किसी दिन। कामिनी चीनी की कटोरी लेकर घर आई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर पड़ी। आलोकनाथ और घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी थी। धीरे धीरे कामिनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई तो वो सुप्रिया की गैर हाजिरी में अमन के पास चली आ जाती थी। उसे घंटों बातें करती और हंसते हुए, बस करिए भाभी जी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही निकाल डालें। कामिनी, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान के लिए आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। अमन, ये क्या कह रही हैं? कामिनी बोली, आप तो सीरियस हो गए। अब आपकी भाभी हूँ, आपसे मजाक भी ना कर सकूं? इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे करती रही, उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती रही, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसलिए कामिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक दिन की बात है, कामिनी अमन और सुप्रिया मिलने उनके घर आई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी जी, हम आप ही की बातें कर रहे थे। सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। कामिनी, अच्छा क्या कहते हैं? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं, आपकी जैसी पड़ोसन न मिलना आज के समय में मुश्किल है। अपनी अच्छी बातें सुनकर कामिनी मन ही मन बहुत खुश होने लगी, और उसे लग रहा था कि कहीं न कहीं तीर निशाने पर लग रहा है। इसी बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उनके मायके वाले उसे बार-बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली,
इसलिए उसने शादी के कुछ समय बाद ही जाना जरूर समझा। इधर कामिनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिनों के लिए मायके गई जा रही है तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामिनी मन ही मन यही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। रात को 9 बजे कामिनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन देखना जरा दरवाज़ा खोला। कामिनी क्या बात है? अमन बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। अमन बोला, अरे भाभी जी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है कि ना मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो कह दिया था मैं बना देती। लगता है आपने मुझे पराया समझते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है कामिनी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। कामिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ उसका मकसद कुछ और ही था। अब तो कामिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामिनी का ये स्वभाव अच्छा लगा। एक दिन अमन, कामिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस में संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामिनी सुबह सुबह घर अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होंगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे आ जाती, लेकिन उस दिन आज 7 बजे आ गई। कामिनी, अरे अमन, वो क्या ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया। बुरा न मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूं? अमन ने हामी भर ली। इधर कामिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसने ऑटोमेटिक क्लिक बटन दबा दिया। थोड़ी देर में वह जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम में आया। पास उसने देखा कामिनी अचानक से उससे लिपट गई और जोर जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामिनी बहुत देर तक उससे लिपटी रही, इसलिए उसने झटके से हटाया। कामिनी, ओ सॉरी अमन, वो क्या है ना, नहाते नहाते अचानक मैं पता नहीं कहाँ से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और चिल्लाने लगी। अमन अब भी कामिनी से नज़रें मिला नहीं पा रहा था। उधर कामिनी अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी, जिसमें वो उसने गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ा मिला। उन तस्वीरों को देखकर दिमाग चन्ना गया। तभी कामिनी वहाँ आई। उसके हाथ में भी वही लिफाफा था और कहा कि अगर 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो ये तस्वीर को दिखा देगी। अमन को, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता किसने ये हरकत की और अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 लाख रुपए कामिनी को दिए। हालांकि उसे कामिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ, लेकिन कामिनी ने एक बार फिर से उसे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामिनी फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में कुछ काला है, तो सुप्रिया को माफ़ी मांगते हुए उसने सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामिनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया जी, अभी आई हूँ। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखा दी। और सुप्रिया, भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी उन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामिनी की होश उड़ गई। उसने अपनी पोल खुलते हुए डर गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। और आलोक भैया को में क्या कमी है जो बेचारे आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको क्या चाहिए और जो आपका लालच ख़त्म ही नहीं होता। कामिनी की गलती को एहसास हो गया। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया कुछ दिनों बाद अपने